Hello students, this is class 7th, lesson number 6th. Chemical reactions, the process in which the chemical properties of the original substance disappear as new chemical substance with different chemical properties are formed is called a chemical reaction. Chemical reaction क्या होती है? जब कोई भी सब्सटेंस जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, जब रिएक्शन होती है तो जो नया सब्सटेंस बनता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज आर फॉर्म यानी डिफरेंट होती है, अलग बन जाती है दूसरे सब्सटेंस के साथ। जब उसकी रिएक्शन होगी तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, न्यू फॉर्म होती है, इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन. फॉर एग्जांपल, इनसाइड अ फ्लैश बल्ब देयर इज अ स्मॉल coil of shiny gray metal. This metal is magnesium. This bulb is filled with the invisible gas oxygen. When the bulb is set off, the magnesium combines with the oxygen in a chemical reaction. Energy is released in the form of light, and a fine white powder is produced. You can see this powder on the inside of the bulb. The powder is magnesium oxide, a compound with chemical properties very different from the elements magnesium and oxygen. So a chemical reaction has occurred. जब भी किसी बल्ब को बनाया जाता है तो उसके अंदर की जो लाइन्स होती हैं, यानी जो बल्ब तैयार होता है वो मैग्नीशियम का होता है और उसके अंदर जो गैस भरी जाती है वो ऑक्सीजन होती है. जब इसको जलाया जाता है तो लाइट फॉर्म होती है, लाइट बनती है, लेकिन लाइट के साथ साथ उसमें से एक पाउडर भी बनता है, तो वो पाउडर होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से अलग होता है. तो जो नया सब्सटेंस बना, नया एलिमेंट बना, वो तो पहले के मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से अलग है, इसीलिए इसको केमिकल रिएक्शन बोला जा रहा है. जो नया बनता है सब्सटेंस वो उसकी प्रॉपर्टीज पहले वाले से अलग होती है. केमिकल इक्वेशन, बट केमिस्ट कैन describe the reaction in an even shorter way. केमिकल रिएक्शन इक्वेशन को लिखने का एक शॉर्ट वे होता है. परहैप्स यू कैन टू सिंस यू हैव लर्नड अबाउट द केमिकल सिंबल्स एंड फार्मूला. अभी हमने केमिकल सिंबल और फार्मूले के बारे में पढ़ा. तो द स्टेटमेंट दैट यूजेस सिंबल एंड फार्मूला टू डिस्क्राइब अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन. जहाँ पर हम केमिकल सिंबल या फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो वो कौन सी इक्वेशन में? केमिकल इक्वेशन में. नाउ लेट्स राइट केमिकल इक्वेशन. कैसे लिखेंगे हम? फ्लैश बल्ब की, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा. तो Mg और O2 की जब रिएक्शन होगी तो MgO बनेगा प्लस एनर्जी रिलीज हो रही, क्योंकि लाइट जलती है ना, तो एनर्जी रिलीज हुई. तो ये हो गया इसका केमिकल इक्वेशन. Reactants and products. The substance on the left side of the arrow are called reactants. जो Mg plus O2 और ये एरो बनाए, एरो के लेफ्ट साइड में जो सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स. क्योंकि इनको रिएक्ट करते हैं, यानी Mg एक एलिमेंट है, O2 दूसरा एलिमेंट, तो इन दोनों की रिएक्शन, इन दोनों को मिला के जो रिएक्शन होती है वो राइट हैंड पे जो हमको प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट. एरो के राइट साइड में, टू द राइट ऑफ द एरो आर द प्रोडक्ट्स जो हमको नया मिला. द सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन. द एरो इज रीड यील्ड्स. इट शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन. एरो क्या हमको डायरेक्शन बताता है कि ये रिएक्शन के बाद ये नया सब्सटेंस हमें मिला. दिस केमिकल इक्वेशन टेल्स यू दैट मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन यील्ड्स मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड एनर्जी. हमको एरो ने ये बताया कि मैग्नीशियम ऑक्साइड और एनर्जी प्रोड्यूस हुआ. ऑल केमिकल इक्वेशन हैव दिस जनरल फॉर्म. हर केमिकल रिएक्शन जो होती है इस तरीके से ही बनती है कि इस तरफ एरो के लेफ्ट साइड रिएक्टेंट्स और एरो के राइट साइड में बनता है जो वो होता है प्रोडक्ट्स. Balanced equation. The arrow in a chemical equation does more than showing the direction of the chemical change. It serves a sort of equal sign, so the numbers of atoms of each element on each side of the sign must total the same. Let's look at the equation again to see. जैसे कि बैलेंस इक्वेशन कैसी होती है? जितने भी लेफ्ट साइड में नंबर्स होंगे उस साइड भी सेम ही होते हैं, इक्वल होते हैं. जैसे Mg प्लस O2,
तो अब इसमें एनर्जी भी रिलीज हुई है, तो एक ऑक्सीजन उसमें से निकल गया, तो MgO प्लस एनर्जी और Mg प्लस O2 दोनों बराबर है। हाउ मैनी मैग्नीशियम एटम्स डू यू काउंट ऑन ईच साइड, जैसे कि 1 ऑन ईच साइड। नाउ try the same thing for oxygen. There are 2 oxygen atoms on the left but only 1 on the right. This can be correct. कैसे होगा? This cannot be correct because atoms can be neither created nor destroyed during a chemical reaction. In order to follow this rule, a chemical equation must be balanced. An equation in which the number of atoms of each element is the same on both sides is called balanced chemical equation. कि जिसमें भी दोनों तरफ बराबर होंगे एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट दोनों तरफ बराबर एटम्स होते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. टू बैलेंस एन इक्वेशन, कोफिशिएंट्स आर प्लेस्ड in front of symbol and formula. Coefficients are numbers that indicate how many atoms or molecule of each substance are involved in reaction. The balance equation for the magnesium oxygen reaction. जैसे कि Mg के भी कितने हैं? 2 और ऑक्सीजन के भी कितने हैं? 2. तो MgO के आगे 2 लिख देंगे तो दोनों के मैग्नीशियम के भी 2 एटम्स और ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स, तो इसको बोलेंगे हम coefficients. If you count atoms, you will find 2 magnesium atoms or 2 oxygen. Remember, to balance a chemical equation, you can change coefficient but never symbols. Symbols को हम change नहीं कर सकते, symbol formula.